दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जो कि अलग अलग मदर्स के साथ अफेयर करके उनके परिवार को टारगेट करता था और फिर पूरी फैमिली का मर्डर कर देता था। वो सीरियल किलर ऐसे ही एक फैमिली को टारगेट करता है, लेकिन वो जानता नहीं था कि इस बार वो किनसे पंगा ले रहा है और फिर आगे उस किलर के साथ क्या क्या होता है देखेंगे हम इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेडी एडवर्ड्स होता है। वो बाथरूम में जाता है और शेविंग करके बालों को कलर करता है और अपने ब्राउन कॉन्टेक्ट लेंसेज को हटाकर अपने लुक को पूरी तरह से चेंज कर लेता है ताकि कोई भी उसे पहचान न सके। ग्रेडी एडवर्ड्स एक सीरियल किलर है जो कि मदर्स के साथ अफेयर करता है और फिर पूरी फैमिली का मर्डर कर देता है और ग्रेडी ने इस फैमिली के साथ भी ऐसा ही किया होता है। यहीं घर में हमें बाकी मेंबर्स की डेड बॉडीज को दिखाया जाता है जो कि फर्श पर यूं ही पड़ी होती हैं। ग्रेडी उन्हें यहीं छोड़ता है और अपना सामान लेकर इस घर को छोड़कर चला जाता है। फिर हमें 3 ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो कि ग्रेडी एडवर्ड्स यानी कि इसी सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि पुलिस अब तक ग्रेडी को पकड़ नहीं पाई होती। और इनकी बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ग्रेडी पहले भी कई सारी मदर्स के साथ अफेयर करके उनके परिवार को मारकर भाग गया था और साथ ही ग्रेडी की कोई पिक्चर भी नहीं है और वो पेमेंट भी कैश में करता है, जिस वजह से किसी के पास भी उसका कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। और क्योंकि वो हमेशा अपना लुक और अपना नाम बदल लेता है तो इन सारी वजहों से उसे ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें ग्रेडी को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। यहीं एक लेडी होती है जिसका नाम सुजैन होता है। वो अपने 2 बच्चों के साथ शॉपिंग करने आई होती है। सुजैन का छोटा बेटा शॉन सुजैन को कुछ दिलाने के लिए जिद कर रहा होता है और ये सुनकर ग्रेडी शॉन को समझाता है और उसके सामने वुमेन्स की थोड़ी तारीफ करता है, जैसे कि तुम्हें हमेशा औरतों की सुननी चाहिए। और ये सुनकर सुजैन ग्रेडी के हाथ में वेडिंग रिंग देखती है और उससे कहती है कि आप तो बहुत समझदार लगते हो, आपकी वाइफ लकी होंगी। इस पर ग्रेडी सुजैन से कहता है कि मैं अब शादीशुदा नहीं हूँ, ये तो मैंने बस ऐसे ही पहन रखी है। ग्रेडी सुजैन से कहता है कि मेरी वाइफ और मेरी एक बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इस बात को 1 साल बीत चुका है। और ये सुनकर सुजैन ग्रेडी के साथ थोड़ी सिंपैथी जताती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। ग्रेडी सुजैन से झूठ बोलता है कि उसका नाम डेविड हैरिस है। इसके बाद ग्रेडी सुजैन से हर बार डेविड बनकर मिलता है। सुजैन का भी अपने हस्बैंड से हाल ही में डाइवोर्स हो गया होता है और डेविड अब सुजैन और उसकी फैमिली को टारगेट करता है। डेविड कई बार जानबूझकर सुजैन के सामने आता है और सुजैन से काफी अच्छी तरह से बात करता है। सुजैन भी डेविड से प्यार करने लगती है। 6 महीने बीत जाते हैं। डेविड सुजैन के साथ रहने लगता है और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले होते हैं। सुजैन का बड़ा बेटा माइकल घर आता है जो कि पहले मिलिट्री स्कूल में रहता था। माइकल की गर्लफ्रेंड केली जो कि स्कूल के दिनों से ही उसके साथ होती है, वो माइकल के घर वापस आने से काफी खुश होती है। माइकल अपने घर में आता है जहाँ उसकी मॉम ने उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी होती है। माइकल अपनी मॉम और अपनी भाई बहन से मिलकर काफी खुश होता है। फिर सुजैन डेविड को माइकल से मिलवाती है। डेविड को लगता था कि माइकल किसी बच्चे जितना होगा, लेकिन माइकल तो काफी बड़ा निकला और ये देखकर डेविड थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद सभी पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। सुजैन डेविड को उसकी बहन जैकी से मिलवाती है और क्योंकि डेविड को अब तक कोई जॉब नहीं मिली थी, इसलिए जैकी डेविड को उसकी कंपनी में उसके साथ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करने के लिए कहती है। डेविड पहले तो काम करने से मना कर देता है क्योंकि इस काम में उसे अपनी असली आइडेंटिटी सबमिट करनी होगी, लेकिन फिर सुजैन को शक न हो जाए इसलिए डेविड हाँ कर देता है। इसके बाद डेविड माइकल के पास जाता है और उसे बेसमेंट में मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ से बेसमेंट की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद माइकल बेसमेंट में आता है और यहाँ डेविड ने स्टोरेज कैबिनेट्स बनाए होते हैं। माइकल स्टोरेज कैबिनेट्स को देखने लगता है। फिर डेविड माइकल के सामने आता है और कहता है कि मैं पहले एक कारपेंटर बनना चाहता था। इसके बाद डेविड माइकल से थोड़ा फ्रेंडली होकर बात करने लगता है। डेविड माइकल को मिलिट्री स्कूल वापस ना जाकर यहीं परिवार के साथ रहने के लिए कहता है। माइकल अभी डेविड को कोई खास पसंद नहीं करता था और वो अपने मॉम डैड के डाइवोर्स से उभर भी नहीं पाया था। फिर डेविड माइकल से कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से पता चला है कि तुम्हें स्विमिंग करने का काफी शौक है। डेविड माइकल से कहता है कि मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता था। डेविड माइकल को भी स्विमिंग ट्रेनिंग लेने के लिए कहता है ताकि माइकल स्विमिंग में अपना फ्यूचर बना सके। अब रात में पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। सुजैन माइकल से आकर बात करती है और उसे समझाती है कि डेविड एक अच्छा आदमी है और तुम्हें अब उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन माइकल सुजैन से कहता है कि मैं अभी बहुत थक चुका हूँ, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद सुजैन यहाँ से चली जाती है। अगले दिन डेविड माइकल के लिए उसके पुराने स्कूल में स्विमिंग ट्रेनिंग की बात करने जाता है और माइकल को वहाँ की स्विम ट्रेनिंग टीम में शामिल कर लिया जाता है। डेविड घर वापस आकर ये बात माइकल और बाकी सबको बताता है और माइकल को ये बात जानकर काफी खुशी होती है। माइकल केली को भी ये सब बताता है। कुछ दिनों तक यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन जब शॉन घर में तेज आवाज से वीडियो गेम खेल रहा होता है तो सुजैन शॉन को आवाज कम करने के लिए कहती है। सुजैन के कई बार कहने पर भी शॉन आवाज कम नहीं करता तो तभी डेविड शॉन के पास जाता है और गुस्से में जोर से उसका गला पकड़ लेता है और उसके हाथ से रिमोट छीनकर खुद आवाज कम करके उसे काफी डांटता है, जिससे शॉन काफी डर जाता है। सुजैन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। रात में डिनर के समय भी शॉन काफी डरा हुआ होता है। वो सुजैन या माइकल को किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताता।
इसके बाद सुजैन का एक्स हस्बैंड अपने बच्चों से मिलने आता है। शॉन और बेथ अपने डैड के पास चले जाते हैं, लेकिन माइकल अपने डैड से मिलने नहीं जाता क्योंकि माइकल अपने रियल डैड को भी कोई खास पसंद नहीं करता था। फिर सुजैन का एक्स हस्बैंड शॉन और बेथ को अपने साथ ले जाता है। डेविड माइकल को कल उसके साथ लंच पर चलने के लिए कहता है। माइकल भी मान जाता है, लेकिन फिर अगले दिन सुजैन के पड़ोस में रहने वाली एक लेडी मिसेस कटर सुजैन के पास आती हैं और सुजैन को एक स्केच दिखाती हैं और कहती हैं कि ये आदमी बिल्कुल उसके जैसा लगता है जो कि तुम्हारे घर में रहता है। सुजैन उसे देखती है और कहती है कि ये डेविड नहीं है। इसके बाद मिसेस कटर यहाँ से चली जाती हैं। डेविड सुजैन से पूछता है कि वो कौन थी और यहाँ क्यों आई थी, जिस पर सुजैन डेविड को बताती है कि उन्होंने टीवी पर एक शो देखा था द अमेरिकास मोस्ट वांटेड नाम से, और उसमें पुलिस के पास मौजूद किलर का स्केच तुमसे थोड़ा मिलता जुलता था, इसलिए उन्हें लगा कि तुम वही किलर हो। लेकिन सुजैन कहती है कि वो लेडी ऐसी ही है। सुजैन को डेविड पर जरा भी शक नहीं होता, लेकिन यही माइकल भी छुपकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और माइकल को डेविड पर शक हो जाता है। फिर ऑफिस जाते हुए डेविड मिसेस कटर को गुड मॉर्निंग कहता है और मिसेस कटर डेविड को देखकर डर जाती हैं। इसके बाद डेविड माइकल के साथ लंच करता है। डेविड माइकल से बात करता है और उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी मिशेल के बारे में बताता है और कहता है कि वो एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। यहाँ डेविड झूठ बोलते बोलते भूल जाता है कि उसने माइकल को अपनी बेटी का नाम क्या बताया था और दोबारा में वो अपनी बेटी का नाम लीसा कहता है। ये सुनकर माइकल कहता है, कौन लीसा? आपने तो अभी अपनी बेटी का नाम मिशेल बताया था। डेविड ये सुनकर तुरंत अपने आप को बचाने के लिए कहता है कि उसका पूरा नाम लीसा मिशेल है, लेकिन माइकल को डेविड की इस बात पर विश्वास नहीं होता। माइकल डेविड के चेहरे को देखकर समझ जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा है और माइकल को डेविड पर और भी ज्यादा शक होने लगता है। अब यही डेविड को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका सच अब ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रह सकता। साथ ही डेविड मिसेस कटर पर भी नजर रख रहा था। डेविड लैपटॉप पर americasmostwanted.com पर सर्च करता है तो उसे एक स्केच मिलता है जो कि सच में डेविड का ही होता है और ये उसका पहले का लुक होता है। डेविड ये देखने के बाद मिसेस कटर के घर छुपकर जाता है और उनके घर में घुस जाता है और उन्हें बेसमेंट के सीनों से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर मिसेस कटर की सांसों को रोककर उन्हें मार डालता है। फिर रात में जब डेविड, सुजैन और माइकल डिनर कर रहे होते हैं तो तभी शॉन और बेथ अपने रियल डैड के घर से वापस आ जाते हैं। यहाँ सुजैन का एक्स हस्बैंड काफी गुस्से में आता है और डेविड से कहता है कि अगर तूने मेरे बच्चों को दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि शॉन ने अपने डैड को सब कुछ बता दिया था कि डेविड ने उसे हर्ट किया था। लेकिन ये सुनकर सुजैन अपने एक्स हस्बैंड से कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। सुजैन का एक्स हस्बैंड सुजैन को बताता है कि इसने शॉन पर हाथ उठाया था, लेकिन डेविड कहता है कि मैंने किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, मैं तो बस उन्हें डिसिप्लिन सिखा रहा था क्योंकि तुमने उन्हें बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं सिखाया है। मगर अब ये सुनने के बाद सुजैन के एक्स हस्बैंड को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो डेविड को मारने वाला होता है, लेकिन माइकल उसे शांत कराकर घर से बाहर ले जाता है। सुजैन डेविड से उसके एक्स हस्बैंड की तरफ से माफी मांगती है। वहीं डेविड अपने रियल डैड से बातें करने लगता है। दूसरी तरफ सुजैन और डेविड शॉन के पास जाते हैं। डेविड शॉन से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। इसके बाद डेविड माइकल और उसके डैड को देखता है, जहां अब माइकल और उसके डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया होता है। बाद में माइकल के डैड यहाँ से चले जाते हैं। यही जैसा कि हम जानते थे कि डेविड जैकी के साथ रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर जॉब कर रहा है, तो एक दिन जैकी डेविड के पास आती है और उसे कहती है कि हमें तुम्हें सैलरी देने के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी चाहिए होगी। लेकिन डेविड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था क्योंकि इस तरह तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, और अब इसी वजह से डेविड ये नौकरी छोड़ देता है। सुजैन के कई बार पूछने पर भी डेविड सुजैन को जॉब छोड़ने की वजह नहीं बताता। अब एक दिन जब सुजैन घर से बाहर गई होती है तो सुजैन का एक्स हस्बैंड अपने बच्चों से मिलने आता है। शॉन और माइकल रूम में तेज आवाज से वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाता। वहीं सुजैन का एक्स हस्बैंड डेविड से उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। वो डेविड को बताता है कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और मैं अपने बच्चों से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर डेविड उसे घर के अंदर आने देता है। तभी डेविड के पास सुजैन की कॉल आती है। सुजैन डेविड से कहती है कि उसका एक्स हस्बैंड आज बच्चों से मिलने आने वाला था, तो क्या वो आ गया है? लेकिन डेविड सुजैन से झूठ बोलता है कि वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। यहीं फिर सुजैन का एक्स हस्बैंड डेविड से कहता है कि मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में पता किया था और जो कुछ भी तुमने सुजैन और बच्चों को बताया है वो सब झूठ है। और ये सुनकर डेविड सुजैन के एक्स हस्बैंड पर पीछे से हमला करता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शॉन और माइकल को वीडियो गेम खेलते हुए कुछ आवाज सुनाई देती है। माइकल नीचे आ रहा होता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, इसलिए वो नीचे नहीं आता। वहीं डेविड माइकल के डैड को बेसमेंट में ले जाता है और उनके बैग्स को भी बेसमेंट में लेकर अपने स्टोरेज कैबिनेट में रख देता है। तभी माइकल नीचे आ जाता है। वो अपने डैड को कॉल करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। फिर वो बेसमेंट का दरवाजा खुला देखकर डेविड को आवाज लगाता है। डेविड कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर माइकल मना करता है और बिना नीचे आए ही वापस चला जाता है। इसके बाद डेविड माइकल के डैड को मारकर उनकी डेड बॉडी को छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ सुजैन जैकी के साथ होती है। यहाँ सुजैन की बहन जैकी को डेविड पर शक हो गया होता है। वो सुजैन से कहती है कि जिस दिन मैं उसे उसकी डिटेल सबमिट करने के लिए कहती हूँ उसके बाद ही वो जॉब छोड़ देता है। तुम्हें ये सब अजीब नहीं लगता? जैकी सुजैन से पूछती है कि तुम उसके बारे में क्या क्या जानती हो, लेकिन सुजैन की आंखों पर तो प्यार की पट्टी बन चुकी थी, जिस वजह से वो ये सारी चीजें नहीं देखना चाहती थी।
इसके बाद सुजैन घर वापस आती है। डेविड सुजैन और बाकी सबसे कहता है कि माइकल के डैड उससे मिलने नहीं आए थे और इसी वजह से माइकल थोड़ा अपसेट भी है। रात में डेविड बेसमेंट में बैठकर माइकल के डैड के फोन से माइकल को मैसेज करता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो माइकल, मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। डेविड उसमें अपने बारे में भी लिखता है और कहता है कि मैंने डेविड के बैकग्राउंड के बारे में जांच की थी और डेविड ने जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो सब सच है। माइकल उस मैसेज को पढ़ता है और उस मैसेज को पढ़कर माइकल को जरा भी शक नहीं होता कि मैसेज उसके डैड ने नहीं बल्कि किसी और ने भेजा है। साथ ही डेविड ने इस मैसेज में अपने बारे में भी लिख दिया होता है, इसलिए माइकल को डेविड पर भी थोड़ा भरोसा होने लगता है। वहीं डेविड माइकल के डैड के फोन को उनके सामान के साथ रख देता है। अगले दिन जब डेविड बाहर आता है तो बाहर पुलिस आई होती है। डेविड एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी माइकल भी ऊपर से सब कुछ सुनने लगता है। वो आदमी डेविड को बताता है कि मिसेस कटर मर गई हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो आदमी कहता है कि मिसेस कटर की भतीजी ने उन्हें कई बार कॉल किया और जब कोई जवाब नहीं आया तो वो यहाँ आ गई और उन्हें मरा हुआ पाया। और ये सुनकर डेविड घर के अंदर वापस आ जाता है। सुजैन के पूछने पर डेविड सुजैन को बताता है कि मिसेस कटर सीढ़ियों से नीचे गिरकर मर गई थी और ये सुनकर सुजैन थोड़ा चौंक जाती है। मगर दूसरी तरफ माइकल भी डेविड की बातें सुन लेता है और माइकल को डेविड पर फिर से शक हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने डेविड को ये नहीं बताया था कि मिसेस कटर सीढ़ियों से गिरकर मरी हैं। तो माइकल सोचता है कि आखिर डेविड को ये सब कैसे पता चला। डेविड ये सारी बातें कैली को भी बताता है। इसके बाद कैली और माइकल स्विमिंग करने लगते हैं। तभी डेविड आकर उन्हें बताता है कि वो सुजैन और दोनों बच्चों को डेंटिस्ट के पास से लेने जा रहा है और ये कहकर डेविड यहाँ से चला जाता है। अब घर में कोई भी नहीं होता और माइकल मौके का फायदा उठाकर डेविड के रूम को चेक करने चला जाता है, ये सोचकर कि उसे डेविड के बारे में कुछ पता चल जाएगा। मगर दूसरी तरफ सुजैन डेविड को वहां आने से मना कर देती है और डेविड घर वापस आ जाता है। डेविड घर में पानी से बने पैरों के निशान को देख लेता है। माइकल और कैली को भी पता चल जाता है कि डेविड घर वापस आ चुका है, इसलिए वो दोनों यहीं छुप जाते हैं और छुपते हुए वापस स्विमिंग पूल में पहुंच जाते हैं। डेविड को पता चल चुका था कि माइकल और कैली उसके रूम में आए थे, इसलिए खाना खाते वक्त डेविड काफी शांत बैठा होता है और माइकल को ही घूर रहा होता है। फिर रात में माइकल डेविड के लैपटॉप को चेक करता है। माइकल को सर्च हिस्ट्री में अमेरिका's मोस्ट वांटेड का आर्टिकल और उसका स्केच मिल जाता है, जिसे देखकर माइकल चौंक जाता है क्योंकि ये आदमी बिल्कुल डेविड जैसा ही लग रहा होता है। स्केच को देखने के बाद माइकल का डेविड पर शक बढ़ जाता है। अगले दिन माइकल कैली को भी सब बताता है और उसका स्केच दिखाता है, लेकिन कैली माइकल की इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करती। कैली कहती है कि हो सकता है कि वो बस लैपटॉप पर ये देख रहे हो कि वो इंसान कौन है जिसके बारे में मिसेस कटर बात कर रही थी। और उन स्केचेस को देखकर कैली कहती है कि ये आदमी तो हमारे टीचर जैसा लगता है। कैली माइकल को इन सारी चीजों को छोड़कर उस पर ध्यान देने के लिए कहती है क्योंकि अगर माइकल ने फिर से कोई गड़बड़ करी तो सुजैन उसे वापस मिलिट्री स्कूल भेज देंगी और कैली नहीं चाहती कि माइकल दोबारा उससे दूर हो। लेकिन माइकल को इस सब की परवाह नहीं होती। ये देखकर कैली यहाँ से जाने लगती है। तभी कैली डेविड से मिलती है। डेविड कैली से बात करता है और जानने की कोशिश करता है कि माइकल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन कैली डेविड को कुछ भी नहीं बताती। डेविड एक बार फिर से माइकल के डैड के फोन से माइकल को मैसेज करता है ताकि माइकल को कोई शक न हो, लेकिन इस बार माइकल तुरंत कॉल कर देता है और बेसमेंट में माइकल के डैड का फोन रिंग होने लगता है। तभी माइकल को भी बेसमेंट से रिंग बजने की आवाज आने लगती है। माइकल ये सुनकर तुरंत नीचे आता है, लेकिन डेविड अपने फोन पर बात करने की एक्टिंग करने लगता है ताकि माइकल को लगे कि डेविड का फोन रिंग हो रहा था। और डेविड को कॉल पर बात करते हुए देखकर माइकल को भी ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर माइकल डेविड से बेसमेंट में लगे लॉकर की चाबी मांगता है, मगर फिर डेविड कहता है कि मुझे भी चाबी चाहिए, पता नहीं सुबह से मिल ही नहीं रही, न जाने कहाँ गुम गई हैं। मगर माइकल समझ जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा है। यही माइकल डेविड के बारे में पता करने के लिए उसकी एक फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद रात में सुजैन शॉन और बेथ को उनके फ्रेंड के घर छोड़ने चली जाती है। घर में माइकल और डेविड ही बचते हैं। माइकल शॉवर लेकर बाहर आता है तो डेविड बाहर ही खड़ा होता है। डेविड माइकल से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर माइकल बताता है कि वो कैली से मिलने जा रहा है और ये जानकर डेविड नीचे चला जाता है। फिर जब माइकल अपने रूम में आता है तो देखता है कि कोई उसके रूम में आया था। माइकल अपने फोन में डेविड की उसी पिक्चर को चेक करता है, लेकिन अब वो पिक्चर माइकल के फोन में नहीं होती, यानी कि डेविड ने यहाँ आकर माइकल के फोन से अपनी वो पिक्चर डिलीट कर दी है। और ये जानकर माइकल चौंक जाता है। माइकल कैली से मिलता है और कैली को ये सब कुछ बताता है। वहीं दूसरी तरफ जैकी सुजैन को एक मैसेज भेजती है, लेकिन लैपटॉप डेविड चला रहा था, इसलिए डेविड उस मैसेज को पढ़ लेता है। इसमें जैकी ने लिखा होता है कि वो डेविड के पास्ट के बारे में पता लगाने वाली है, क्योंकि डेविड ने अब तक अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट नहीं किया है। अब इस मैसेज को पढ़ने के बाद डेविड जैकी के इस मैसेज को डिलीट कर देता है और जैकी के घर जाता है। वहीं जैकी कहीं जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके स्विमिंग पूल में कुछ गिर गया है। जैकी उसे बाहर निकालने जाती है, मगर तभी यहाँ डेविड आ जाता है और जैकी की गर्दन पकड़कर पानी में डुबोकर उसे मार देता है। डेविड तुरंत वापस घर आ जाता है। वहीं सुजैन भी घर वापस आ गई होती है। फिर रात में तेज तूफान और बारिश आ रही होती है। उसे देखकर सुजैन डेविड से कहती है कि मुझे तूफान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इससे मुझे नींद नहीं आती। इसके बाद डेविड सुजैन को कुछ पिल्स देता है जिससे सुजैन रात में सही से सो सके, लेकिन असल में डेविड का प्लान आज रात सुजैन को मारने का था। मगर फिर रात में माइकल कैली के साथ यहाँ आ जाता है
माइकल जानना चाहता था कि आखिर बेसमेंट में डेविड के स्टोरेज कैबिनेट्स में क्या रखा है, इसलिए डेविड बाहर लगी बेसमेंट की विंडो के शीशे को तोड़कर बेसमेंट में चला जाता है और केली बाहर से नजर रख रही होती है ताकि अगर डेविड नीचे आए तो केली माइकल को कॉल करके ये सब बता सके। इसके बाद माइकल बेसमेंट में जाकर वहाँ मौजूद डेविड के स्टोरेज कैबिनेट्स को तोड़ने लगता है। माइकल को उनमें अपने डैड के बैग्स और उनका टूटा हुआ फोन मिलता है, जिसे देखकर माइकल चौंक जाता है। फिर माइकल वहाँ रखे फ्रीजर को चेक करता है। दूसरी तरफ डेविड भी जाग गया होता है और वो देखता है कि सुजैन गहरी नींद में है, इसलिए वो नीचे आने लगता है। ये देखकर केली माइकल को कॉल करती है, लेकिन माइकल का फोन वाइब्रेशन की वजह से नीचे गिरकर टूट जाता है। केली कई बार माइकल को कॉल करती है, लेकिन जब कॉल नहीं लगती तो केली खुद माइकल के पास आने लगती है। वहीं माइकल को फ्रीजर में अपने डैड की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर माइकल शॉक्ड हो जाता है। तभी केली माइकल के पास आ जाती है, मगर तभी डेविड यहाँ आकर केली को मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर माइकल बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड पत्थरों की मदद से उस विंडो को ब्लॉक कर देता है, जिससे माइकल बाहर नहीं आ पाता। फिर डेविड केली को अंदर ले जाता है। तभी इतनी सारी आवाजों से सुजैन की आंख खुल जाती है और वो नीचे आती है। डेविड काफी गुस्से में होता है, वो हथियार निकाल रहा होता है। यही डेविड गुस्से में फिर से भूल जाता है कि वो यहाँ डेविड बनकर रह रहा है। डेविड गुस्से में कहता है कि मुझे लगा कि सब कुछ ठीक रहेगा और तुम मिसेस ग्रेडी एडवर्ड्स कहलाओगी। और ये सुनकर सुजैन कहती है कि क्या कहा तुमने। यही सुजैन जानती थी कि अमेरिका मोस्ट वांटेड किलर का नाम भी ग्रेडी एडवर्ड्स ही था, और अब सुजैन सब कुछ समझ जाती है। फिर सुजैन को केली दिखती है जो कि बेहोश पड़ी होती है। सुजैन ये देखकर यहाँ से भागती है। डेविड सुजैन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी बेसमेंट में कैद माइकल अपनी मॉम की चीखने की आवाज सुनकर वहाँ पड़ी एक चीज से बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाता है। माइकल को केली मिलती है और केली को बेहोश आ गया होता है। वहीं सुजैन डेविड से बचने के लिए बाथरूम में जाकर छुप जाती है, लेकिन डेविड अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है और इसी वजह से वहां लगा मिरर टूट जाता है। सुजैन एक कांच के टुकड़े को अपने बचाव के लिए उठा लेती है। तभी डेविड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। डेविड सुजैन के चाकू मारने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही सुजैन वो कांच का टुकड़ा डेविड की गर्दन में मार देती है, जिससे डेविड वहीं गिर जाता है। सुजैन तुरंत बाहर आ जाती है। फिर माइकल और केली भी सुजैन के पास आ जाते हैं, मगर डेविड अब भी जिंदा होता है। डेविड दोबारा बाहर आता है और डेविड के हाथों में अब भी चाकू होता है। माइकल सबको बचाने के लिए एटिक में जाने के लिए कहता है। केली और सुजैन एटिक में चले जाते हैं। माइकल एटिक में आने के रास्ते को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे बंद नहीं होने देता और खुद भी एटिक में आ जाता है। माइकल डेविड से फाइट करता है, लेकिन एटिक की लकड़ियां काफी कमजोर होने की वजह से कुछ लकड़ियां टूटती हैं और माइकल नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन माइकल वहीं लटक जाता है। तभी केली वहां रखी वुड कटर मशीन को उठाकर चालू कर लेती है और डेविड को उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन डेविड बिल्कुल भी नहीं डरता और केली की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। तभी केली और सुजैन जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ की लकड़ी भी टूटती है और वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। वुड कटर मशीन केली के ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन केली की जान बार बार बच जाती है और वुड कटर मशीन नीचे गिरकर बंद हो जाती है। यही माइकल दोबारा एटिक में आ जाता है और वो डेविड को धक्का देकर रूफ पर ले जाता है और वहाँ से नीचे गिरा देता है। माइकल को लगता है कि डेविड नीचे गिरकर मर गया होगा, लेकिन ये किलर यहीं लटका होता है और दोबारा रूफ पर आने की कोशिश करने लगता है। डेविड माइकल को पकड़ लेता है और वो दोनों ही रूफ से नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइकल हॉस्पिटल बेड पर होता है और उसे होश आता है। केली और सुजैन भी वहीं होते हैं। सुजैन डेविड को बताती है कि वो 1 महीने से कोमा में था। इसके बाद माइकल पूछता है कि डेविड का क्या हुआ, जिस पर सुजैन कहती है कि पुलिस के वहां पहुंचने से पहले ही डेविड वहां से भाग गया था और अभी डेविड कहाँ है ये कोई भी नहीं जानता। डेविड बचकर भाग गया है, ये सुनकर माइकल को काफी गुस्सा आता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ डेविड ने फिर से अपना लुक बदल लिया होता है और वो एक लेडी से मिलता है जिसने अपने हस्बैंड को हाल ही में खो दिया होता है। डेविड फिर से नए नाम से उससे मिलता है और उसकी फैमिली को अपना अगला टारगेट बनाता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी द स्टेप फादर मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।